हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें गुप्तचर की बातें बता रहे हैं कि गुप्तचर कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और जो अन्य गुप्तचर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं गुप्तचर के मुख्यतः 5 भेद को, जो काप्टिक था पहला, उदास्तिक दूसरा था, तीसरा गृहपतिक था, चौथा बदेही था, पांचवा तापस था। तो पांचों हम गुप्तचर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके। उसके लक्षण क्या है और किस प्रकार से वह समाज में रहते हैं, नगर में किस प्रकार से स्थापित रहते हैं। तो संस्थागत है, एक ही स्थान पर रहते हैं। वो जो 5 गुप्तचर मुख्य रूप से रहते हैं, वह एक स्थान पर वह कृषि कार्य का कार्य करते हैं, या सन्यासी भेषधारा में सन्यास का कार्य करते हैं, या फिर व्यापारी इत्यादि का कार्य करते हैं। वो जो 5 गुप्तचर होते हैं मुख्य रूप से। और तापस जो गुप्तचर होते हैं वह तो अपने आप को बहुत बड़ा जो है दिखाते हैं कि वो बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी है। उसके पास जो आते हैं बहुत से व्यक्ति अपने भूतकाल के बातों को जानने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हम 5 प्रकार के गुप्तचर को पढ़े हैं, जिसमें पहला हमारा हम पढ़े हैं काप्टिक, दूसरा है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका लक्ष्य इत्यादि बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। दूसरा उदास्तिक है, तीसरा गृहपतिक है, चौथा वैदेहक है, पांचवा तापस है। आज हम पढ़ेंगे कुछ उसके जो संचारगर होते हैं, जो इधर उधर टहलते हैं, मतलब एक स्थान पर नहीं रहते। ये जो 5 थे एक स्थान पर रहते थे। और जो आज हम पढ़ेंगे गुप्तचरों के बारे में, वह संचरित करते, इधर उधर टहलते हैं और अनेक प्रकार की वेशभूषा बनाकर रहते हैं, नगर में रहते हैं लेकिन गुप्तचरों का कार्य करते हैं। तो यह जो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य इसमें से 4-5 हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जिसमें सत्री है, तीक्ष्ण है, सरसदा है, परिवाचरिक है, और इनमें से कई इतने जो है 1-2 और एक्स्ट्रा जो गुप्तचर है, जो अर्थशास्त्र में निर्धारित किया गया है, जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है गुप्तचरों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम पहला पढ़ते हैं जो है सत्री गुप्तचर। यह किस प्रकार के होते हैं, इसके हम लक्षण पढ़ेंगे। सत्री जो गुप्तचर है, इसके हम सिर्फ लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखकर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह यास संबंधो अश्व भरता व्यास्ते लक्षणम अंग विद्या जंभक विद्या। इसमें मायागतम आश्रम धर्म निमित्त अंत चक्राम इत धियानाम सत्रीण ससर्ग विद्या वाह। ठीक है, इसमें जो इसमें सत्री गुप्तचर के बताया गया है कि यह जो गुप्तचर है, यह मुख्यतः यह जो है याश संबंध, यह किसी प्रकार से राजा से संबंधित नहीं होते हैं। यह राजा से इनका डायरेक्ट या राजा से नहीं जुड़े होते, इनडायरेक्ट रहते हैं। मतलब इनको जो अन्य जो तापस इत्यादि जो गुप्तचर है, वह इनको नियुक्त किए रहते हैं। तो यह जो है डायरेक्ट गुप्तचर नहीं होते हैं, इनको अन्य जो गुप्तचर है वह नियुक्त किए होते हैं। तो यह जो सत्री गुप्तचर है, यह राजा से डायरेक्ट नहीं उससे जुड़े होते हैं, तो उनसे राजा का कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन राजा जो है उनके सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उनका पालन पोषण करता है। अवश्य भरता व्यास्ते, उनका जो है पालन पोषण जो है राजा के जरिए ही होता है, क्योंकि उनका जो देखभाल होता है वह राजा ही देता है। तो किसी न किसी माध्यम से राजा ही देता है। तो इसका लक्षण है कि यह राजा से संबंधित नहीं होते, लेकिन अवश्य भरत व्यास है, लेकिन राजा उनका पालन पोषण करता है। और इसमें होता है कि इसमें अंग विद्या, अंग इसमें जो यह जो गुप्तचर होते हैं, मानो कि यह व्यक्ति के अंगों को देखकर, उनके शरीर को देखकर या उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर वह बता देते हैं कि इनके अंदर कौन सा विकार है। इस प्रकार के गुप्तचर बने हुए कि वह बता दें कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम कैसे हो। यह सभी बातों को लक्षणम अंग विद्या, लक्षण अंग विद्या उनको आता हो, जो गुप्तचर है उनको लक्षण विद्या से ज्ञाता हो। और जंभक विद्या, वह जो तांत्रिक इत्यादि विद्या हो वह भी वो जानते हो। जो गुप्तचर है तांत्रिक विद्याओं को जानते हो, लक्षण इत्यादि अंग इत्यादि को देखकर अंग विद्याओं को जानते हो। और माया से जो इंद्रजाल होता है, मतलब अपने माया रूपी विद्या से दूसरों को भ्रमित कर देना, तो ऐसी विद्या को भी वह जानते हो। और धर्मशास्त्र विद्या को जानते हो। निमित्त अंतरम, पंछी जो होते हैं, पक्षी एक विद्या होती है, तो निमित्त अंतरम पक्षी रूपी विद्या को जानते हो। इस प्रकार इन सभी विद्याओं को जानने वाले जो होते हैं वह
सत्री गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। ससर्ग विद्या, ये सभी विद्या को जो जानने वाले होते हैं सत्रीगण विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लक्षण हो गया। पूछ लिया जाएगा कि जो अंग विद्या और जो जंभक विद्या या मायागत आश्रम के अंतर्गत कौन से गुप्तचर आते हैं, तो सत्री गुप्तचर आते हैं। कौन से गुप्तचर आते हैं दोस्तों, सत्री गुप्तचर आते हैं। दूसरा हम देखते हैं तीक्ष्ण गुप्तचर। तीक्ष्ण गुप्तचर कैसे होते हैं, यह जनपदे सुरा त्याग त्यक्ता आत्मनो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतु प्रतियोधम या अस्ते तीक्षण। तो यह जो होते हैं जनपद में निवास करते हैं। यह जो है जनपद में निवास करते हैं, लेकिन यह सूरवीर होते हैं, बहुत बलवान होते हैं। जो यह तीक्ष्ण गुप्तचर होते हैं वह बहुत बलवान होते हैं, और जिसके द्वारा वह अपना जो है जान देने को तैयार होते हैं। मानो अपने जान को अपने आप को त्यागने के लिए हमेशा वह तैयार रहते हैं। उनके सामने यदि हाथी आ जाए, कोई ब्याल आ जाए या कोई द्रवित जो सांप इत्यादि अगर कोई आ जाए, तो उससे वह भिड़ने के लिए उनसे वो युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे जो गुप्तचर रहते हैं वह तीक्ष्ण गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं दोस्तों, तीक्ष्ण गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। जो जनपद में निवास करते हैं, वीर होते हैं, सौरवीर होते हैं। वह अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। त्यक्ता आत्मानो, अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हस्तिनम, वह हाथी ब्याल या कोई और जो जंगली जानवर यदि वह आ जाए, तो उससे वह युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे जो गुप्तचर होते हैं वह तीक्ष्ण गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पूछ लेगा कि तीक्ष्ण जो हाथी ब्याल और इत्यादि से जो वीरता पूर्वक लड़ ले वो किस प्रकार के गुप्तचर होते हैं, तो तीक्ष्ण गुप्तचर होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रसदा। यह बंधुसु निस्नेहा क्रूराचल शास्त्र ते रसदा। यह जो रसदा जो गुप्तचर होते हैं, जो रसदा होते हैं, वह अपने किसी प्रकार से अपने बंधु बांधवों से स्नेह नहीं रखते हैं। वह अपने सगे संबंधियों से किसी प्रकार का प्रेम नहीं करते, उनके साथ रहते नहीं, कोई प्रेमवत व्यवहार नहीं करते हैं, तो स्नेह नहीं करते किसी प्रकार से। वह क्रूर स्वभाव के होते हैं, क्रूराचल, वह क्रूर स्वभाव के होते हैं। और यह ते रसदा, यह क्रूर स्वभाव के होते हैं। और वह ते रसदा माने वह जहर देकर, जहर के माध्यम से जो दुष्ट होते हैं उनको मार देने की क्षमता रखते हैं। तो जहर के रसदा मतलब जहर होता है, जहर के माध्यम से मार देने वाले जो गुप्तचर होते हैं वो रसदा गुप्तचर कराते हैं। तो इसीलिए उनका रसदा पड़ा, क्योंकि वो जहर के माध्यम से अन्य जो दुष्ट होते हैं उनको मारते हैं। तो ऐसे गुप्तचर होते हैं वो रसदा के अंतर्गत आते हैं, जो अपने बंधु भाइयों से संबंध नहीं रखते, स्नेह नहीं रखते हैं, लेकिन क्रूर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, क्रूर प्रकृति के होते हैं। अपने जो है क्रूर प्रकृति के होते हैं और आलसी स्वभाव के होते हैं, और रसदा जहर देकर मारने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जो गुप्तचर है वह रसदा गुप्तचर के आते हैं। अगला है परिवाज्रिका। परिवाज्रिका जो गुप्तचर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो वृत्ति कामा, जो धन इत्यादि की कामना रखते हैं, जो धन इत्यादि की कामना रखते हैं। दरिद्र रहते हैं, विधवा का जो किस प्रकार का रहते हैं नगर या समाज में, तो वह मानो कि ऐसा दिखाते हैं कि उनको धन चाहिए, धन की इच्छा करते हैं, वित्तीय कामना करते हैं। दरिद्र रहते हैं, विधवा मतलब विधवा इत्यादि का भेष धारण कर लेते हैं, या तो दबंग रहते हैं, या तो वह गुंडा इत्यादि कार्य करते, दबंगई कार्य करते, या ब्राह्मण या तो ब्राह्मण भेष में वृद्ध रहते हैं, जो अंतःपुर महिलाओं के अथवा में प्रवेश कर सके, कक्ष में प्रवेश कर सके। ब्राह्मण जो होते हैं, वृद्ध ब्राह्मणी जो होती है वो अंतःपुर की महिलाओं में कक्ष में प्रवेश कर जाती थी, या तो वह ऐसे कीर्ति सत्कार, ऐसे अनेक प्रकार से महामात कुल्याधिगच्छ थे, ऐसे जो अनेक प्रकार के भेष को धारण करने वाले होते हैं परिवाज्रिका गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं दोस्तों, परिवाज्रिका गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। तो यह लक्षण है, पूछ लेगा कि वृत्ति कामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मणयंत पूरे किस गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं, तो परिवाज्रिका गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। अगला हो गया हमारे नोट में कि यह तो 4 होते हैं जो संचारण करते हैं, मतलब टहलते रहते हैं, संचारित करते हैं, जो यहाँ वहाँ टहलते एक स्थान पर रहते हैं, ऐसे गुप्तचर को। तो ऐसे में और कौन से आते हैं, मुंडको आते हैं, जो
अपने मुंड मतलब बाल इत्यादि को कटवाए रहते हैं, छिलवाए रहते हैं, या बैल इत्यादि के मतलब रहते हैं। ऐसे कुछ जो होते हैं गुप्तचर इस प्रकार के, और अनेक गुप्तचर होते हैं, मुंडको होते हैं, वृषलो होते हैं, व्याख्याता इत्यादि संचार है। ऐसे जो गुप्तचर होते हैं और संचार गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो 4 हमारे गुप्तचर हैं यह संचार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन और जो 5 हमारे गुप्तचर है कापटिक, और जो हमारे 5 गुप्तचर हैं यह जो होते हैं संचार, वह स्थायी रहते हैं, वह एक स्थान पर रहते हैं। तो कापटिक रहते हैं, कापटिक, उदास्थित, गृहपति, वैदेहक और तापस। यह 5 जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह 5 जो होते हैं स्थायी रहते हैं, एक स्थान पर निवास करते हैं। एक स्थान पर यह 5 निवास करते हैं। और ये जो होते हैं सत्री, तीक्ष्ण, रसदा और परिवाजरिका, यह जो है संचार करते हैं। यहाँ वहाँ एक स्थान पर नहीं रहते हैं, टहलते रहते हैं और तांत्रिक इत्यादि भेष में रहते हैं। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं दोस्तों इसको। सत्री जो कैसे रहते हैं, या फिर राजा से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है, लेकिन पालन पोषण राजा ही करता है। यह अंग इत्यादि विद्या को जानता हो, और जो है तांत्रिक इत्यादि विद्या को जानने वाला हो, इंद्रजाल विद्या को जानने वाला हो, पक्षी विद्या को जानने वाला आदि जो होता है सत्री गुप्तचर के अंतर्गत आता है। दूसरा हो यह जो है जनपद में निवास करता हो, शूरवीर हो, अपना जान देने को लिए तैयार हो, और हाथी, ब्याल और जंगली जानवरों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो। ऐसे तीसरे जो होते हैं गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। रसदा होते हैं जो अपने बंधु बांधवों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं, क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, आलसी होते हैं, लेकिन जहर देकर मारने की क्षमता ऐसे गुप्तचर होते हैं जो रसदा गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं। पारिवाजरी की जो गुप्तचर होते हैं यह वृत्ति कामा मतलब उनको धन इत्यादि चाहिए, ऐसा व्यवहार करते हैं। और दरिद्र होते हैं, विधवा होते हैं, दबंग होते हैं, ब्राह्मण होते, ब्राह्मणी भेष में होते जो अंतःपुर में प्रवेश कर जाए, ऐसे जो गुप्तचर होते हैं परिवाजरी गुप्तचर होते हैं। तो यह हमारा जो हो गया, इसका लक्षण हो गया। कौटिल्य के अनुसार जो है यह सभी जो है संचार गुप्तचर के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते, यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गुप्तचर हो गया। जो हमारा गुप्तचर है मुख्य रूप से 5 है, लेकिन अन्य जो संचार गुप्तचर है 4 इत्यादि कुछ गुप्तचर है, उनको भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए दोस्तों। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा? गुप्तचर हमारा आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, या हो सकता है कि इसका प्रश्न उत्तर जो गुप्तचर के बारे में इसका प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होंगे अगले कक्षा में दोस्तों। तो क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। क्लास को आप जरूर देखिएगा, जो परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो झारखंड के पीजीटी में यह सिलेबस लगा हुआ है, तो इसको हम झारखंड के दृष्टि से इसको लेकर आए हैं दोस्तों। तो क्लास को जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो कमेंट इत्यादि जरूर करिएगा। तो क्लास को एक विराम देते हैं। नमः संस्कृत।